क्या? अरे और मैं भी जानती हूँ कि वीर भैया और काशवी दीदी एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं। और इसीलिए काशवी ये जरूर जानना चाहेगी कि आखिर वो लड़की है कौन जिससे वीर शादी करना चाहता है। तो वो ये फोटोज देखने के लिए जरूर आएगी, लेकिन देखना ये है कि वो क्या बहाना बना के आती है। चलिए बालकनी में चलते हैं, वहां से देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। चलो आइए आइए। सबसे पहले हमें महामहिम के कातिल को ढूंढना होगा। अमृत विधि तो बाद में भी हो सकती है। ठीक है माँ, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा। अभी तो ये बिल्कुल मेरे बालवीर की तरह बात कर रहा है। कहीं यही तो मेरा बालवीर नहीं है? बेनाम आप ठीक कह रही हैं। हमें सबसे पहले महामहिम मुस्तान के कातिल को ढूंढना होगा, लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे में तो हमें बालवीर की अमृत विधि जल्द से जल्द करनी चाहिए, क्योंकि वो कातिल यही हम सब लोगों के आसपास है, और जिसने महामहिम मुस्तान को मार दिया वो कितना शक्तिशाली होगा। हाँ माँ, और मैं ये अमृत अपने लिए नहीं लेना चाहता, बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए लेना चाहता हूँ। महामहिम मुस्तान के कातिल को तो मैं मार ही दूंगा, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे अमृत तो लेना ही होगा। ये सब सही कह रहे हैं। बालवीर को अमर बनाने के लिए मुझे जल्द से जल्द अमृत विधि पूरी कर देनी चाहिए, लेकिन अगर इनमें से ही कोई माँ महिम का कातिल हुआ तो? अब क्या सोच रही है माँ? महामहिम मुस्तान के कातिल को मारने में मैं और देरी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप नहीं चाहती कि मेरी अमृत विधि पहले हो तो ठीक है, मैं अभी के अभी उस कातिल को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ बालवीर, बेनाम बालवीर को ऐसे मत जाने दीजिए। उसकी अमृत विधि हुए बिना उसका जाना यहाँ से बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, और अगर गलती से बालवीर को कुछ हो गया तो आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी बेनाम। आपके फैसले की जरूरत है हमें। ये मुझे क्या हो रहा है? जिंदगी में इतनी दुविधा पहले कभी नहीं हुई। मेरा दिमाग तय ही नहीं कर पा रहा कि क्या सच है और झूठ क्या है। लेकिन जो भी हो, मैं एक भी गलत फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि अमृत अगर गलत हाथों में चला गया तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, नहीं चाहिए मुझे अमृत। मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ बालवीर, बेनाम बेनाम कुछ कहिए ना, जल्दी कहिए ना, हमें अमृत विधि करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं अमृत विधि करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। महामहिम सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के सबसे चहीते नायक थे। उनका जाना सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए क्षति है। सारी आकाश गंगाओं का ये हक बनता है कि उन्हें ये सूचना मिले। इसलिए ब्रह्म तरंग से मैं पूरे ब्रह्मांड में ये सूचना भेजना चाहती हूँ कि महामहिम हमारे बीच नहीं रहे। उसके बाद हम यह अमृत विधि करेंगे। तब तक ये अमृत महामहिम के पास रहेगा।
क्या कर रहे हो? हाथ पकड़ के लेके जाने की क्या जरूरत है? आउट! काशवी क्या हुआ? काशवी को मोच आ गई। चलो चल के उसकी मदद करते हैं। नहीं नहीं पापा जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रुकिए। अरे तुम क्या कह रही हो बहू? पापा जी, जो काशवी कर रही है वही देख के कह रही हूँ, रुकिए आप। काशवी क्या हुआ? मेरे पैर में मोच आ गई है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी। तो अब ये तुम्हारा फिर से नया नाटक है। पहले हाथ में चोट, अब पैर में मौत। खड़ी हो जाओ, चलो उठो, चलो। विवान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे सच में दर्द हो रहा है। सब मालूम है मुझे। अभी हमें बाहर चलना है, चलो। आप ये अमृत कलश दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। नहीं, मैं ये नहीं दे सकती। तो आप यहाँ से नहीं जा सकती। जिद मत करो बालवीर, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरा जाना बहुत जरूरी है। शाश्वान लोक के नियम और महामहिम उत्तान की इच्छा से भी ज्यादा जरूरी है। बालवीर, ये समय सवाल जवाब का नहीं है। भूल गए तुम बालवीर, माँ महिमुत्तान की आखिरी इच्छा क्या थी? कि ये अमृत तुम पियो और हमेशा के लिए अमर हो जाओ। और ये जो भी कोई साया है, ये चाहता है तुमसे ये अमृत छीन लेना और अमर हो जाना। तुम क्या चाहते हो बालवीर? कि ये माँ महिम का हत्यारा ये इस अमृत को पीकर अमर हो जाए, एक एक शाश्वान वासी को खत्म कर दे? नहीं बालवीर, तुम्हें पूरी शाश्वान को बचाना है। नहीं बालवीर, जिस तरह से नेहमाक बात कर रहा है, मुझे तो लग रहा है कि किसी बुरी साय ने इसी पर कब्जा कर लिया है। तो इसकी बातों में बता, मुझे इस वक्त यहाँ से जाने दे। नहीं माँ, तुम ये अमृत लेकर यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि जिस तरह से तुम जिद कर रही हो, मुझे तो लगता है कोई बुरी शक्ति तुम्हारे अंदर है और उसने तुम पर कब्जा कर लिया है। इसलिए मैं तुम्हें अमृत नहीं ले जाने दे सकता। ये शाश्वान लोक की सुरक्षा के लिए मुझे करना होगा। ये अमृत दे दो माँ। ये अमृत मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अमृत दे दो बेनाम, अमृत दो। उत्तान के कातिल, अमृत दो। अमृत दे दो बालवीर को, बालवीर को अमृत दे दो, अमृत दे दो बालवीर को, अमृत दे दो। अमृत दे दो। माँ, शाश्वत लोक की सेना ने अगर अमृत ना देने के जुर्म में तुम पर हमला कर दिया तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। अमृत दे दो माँ, विश्वास करो मुझ पर, दे दो अमृत। पापा जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आपको तो कोई जादू करना था ना दादू, करिए ना जादू। पहले ये बताओ कि काशवी कहाँ है? काशवी तो अंदर है, वो विवाल के साथ। वो विवाल भी ना बड़ा इरिटेटिंग है। जब देखो काशवी के साथ ऐसे चिपका रहता है जैसे उसकी पूंछ हो, उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। कोई बात नहीं, अब हम उसे घुमाएंगे। काशवी अंदर है ना? हाँ, लेकिन तुम दोनों को मेरे जादू से काशवी अभी यहाँ दिखाई देगी। कैसे? चलो जल्दी से, तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो। अरे जल्दी। अच्छा। अष्टम षष्टम अष्टम जुलु 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 जुलु। चलो चलो, अब तुम दोनों अपनी आंखें खोलो। हाँ। अरे मेरी तरफ क्या देख रही हो? उधर देखो, उधर। है ना काशवी? ये काशवी यहाँ कब आई? हाँ, जादू से। दादू, मुझे पता है कि ये ना कोई ट्रिक है, पर कैसे किया आपने? और ये काशवी हमारी तरफ क्यों नहीं देख रही है?
शाबाश युवा, अब तुम वाकई में होशियार हो गई हो, बड़ी हो गई हो। मैं तुम्हें बताता हूं, एक सेकंड। बेटा, यहां आओ। ये तो काशवी नहीं है, पर पीछे से पूरी काशवी लग रही थी ना। एग्जैक्टली, बाल भी वैसे लग रहे हैं और हाइट तो एकदम सेम टू सेम। इसीलिए तो इसे बुलाया है। ये कविता है, अपने वीर के साथ सर्कस में काम करती है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। थैंक यू कविता बेटा, तुमने बहुत कम समय में काशवी जैसे कपड़े भी अरेंज कर लिए और काशवी का वीडियो देख देख के उसकी तरह अपनी चाल ढाल भी बना ली। थैंक यू दादाजी। दादू, मुझे कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, बट एग्जैक्ट प्लान बताओ, वो क्या है? बताता हूँ। दरअसल हमें इल्यूजन क्रिएट करना है। जो आज तक मैं स्टेज पर करता आया हूँ वो आज सबके सामने करूंगा। चलो इधर आओ, मेरे पास आओ सब लोग। ये है। पापा जी, प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना थोड़ा खतरा भी है इसमें। हाँ, तो हम सब मिलकर करेंगे तो जरूर सक्सेस होंगे, है ना? तो फिर तुम दोनों अंदर जाओ और हम दोनों बाद में आएंगे। और देखना, सब कुछ विवाल की आंखों के सामने होगा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। चलो चलो जल्दी जल्दी अंदर जाओ। ठीक है पापा जी, आप आ जाइए। हाँ। शाश्वान लोक के सभी निवासियों, यह अमृत मैं खुद के लिए नहीं पी रहा, बल्कि इंसानियत की भलाई के लिए पीना चाहता हूं।